श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सीहोर में चल रही श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन आज पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने शमी पत्र और बेलपत्र के दो उपाय बताए हैं, जिसे आज के इस वीडियो में आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीडियो में बताए गए दोनों ही उपाय बहुत सरल हैं, जिसे आप आराम से कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में पहला उपाय आपको दरिद्रता के निवारण के लिए बताया गया है, जबकि दूसरा उपाय आपको अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बताया गया है। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। तो अगर जीवन में दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आपको हर तरफ पैसे की तंगी से परेशान है, धन आगमन का आपके पास कोई रास्ता नहीं है, या फिर आप व्यापार तो कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा आपके पास रुक नहीं रहा और लगातार आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करें। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 7 शमी पत्र और 2 बेलपत्र लेने हैं। इसके अलावा शिव पूजन के लिए आप जिस भी सामग्री का प्रयोग करते हैं, वह सामग्री भी आपको लेकर जानी है। इसके बाद इन सामग्री को लेकर जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएंगे, तो सबसे पहले जिस भी तरह से आप शिव पूजन करते हैं, नित्य प्रतिदिन आपके पूजा का जो भी क्रम है, आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, महादेव को गुलाल, अधीर, अष्टगंध लगाते हैं, चंदन से उनका लेप करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। जो भी आपका कर्म है, उस कर्म को सबसे पहले आपको पूरा कर लेना है, क्योंकि इस उपाय को आपको महादेव की संपूर्ण पूजा करने के बाद ही करना है। तो जब आप अपनी तरफ से भोलेनाथ की संपूर्ण पूजा पूरी कर चुके होंगे, इसके बाद आपके पास जो 2 बेलपत्र हैं, उन दोनों बेलपत्र में से एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर माता पार्वती के हस्त कमल की तरफ इस तरह से रखना है कि उसकी डंडे का मुख जिस तरफ से जल गिरता है उस ओर हो जाए। और ऐसे ही आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है, उस बेलपत्र को ठीक पहली बेलपत्र की विपरीत दिशा में रखना है, यानी कि दोनों बेलपत्र आमने सामने हो जाएंगी और जो शिवलिंग है वह बीच में हो जाएगा। इतना करने के बाद में आपके पास जो 7 शमी पत्र है, उन शमी पत्रों को अपनी मनोकामना का स्मरण करके एक एक करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और कहना है कि बाबा, जिस तरह से कांटों से भरी शमी को आपने निहाल कर दिया, मेरा जीवन भी कांटों से भरा हुआ है। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, तुम मुझे भी निहाल कर देगा। इस भाव को अपने मन में स्मरण करते हुए सारे शमी पत्र आपको महादेव पर समर्पित कर देने हैं। लेकिन इस उपाय को करते समय आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि दोनों बेलपत्र और 7 शमी पत्र चढ़ाने से पूर्व आपने शिव जी का संपूर्ण पूजन कर लिया हो, जिस तरह से आप नित्य प्रतिदिन शिव पूजन करते हैं। तो इस तरह से आपको ये दरिद्रता निवारण के लिए पहला उपाय करना है। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा उपाय आप अपनी किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अगर आपने अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए पहले पशुपतिनाथ व्रत भी किए हैं, सोमवार की अष्टमी का भी उपाय किया है, बेलपत्र से संबंधित उपाय भी किए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना अभी पूरी नहीं हुई है, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 शमी पत्र लेना है और उस शमी पत्र को अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए शिवलिंग में माता पार्वती के हस्त कमल का जहाँ स्थान है, उस स्थान को छुआकर भोलेनाथ को समर्पित कर देना है। बस यही एक छोटा सा उपाय है, जिसे आपको अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। आज की कथा में बताए गए ये दोनों उपाय करने के लिए पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने किसी विशेष तिथि का तो नहीं बताया है, इसलिए आप इन दोनों उपाय को प्रतिदिन भी कर सकते हैं, या फिर आप सोमवार के सोमवार तो अवश्य ही करें। तो अगर आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।